आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंत्री कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ के मास न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं जिला सुल्तानपुर के बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम के आवास पर, जहां उनकी व्यक्तिगत ऑफिस है। उनके आवास पर मैं उनकी ऑफिस में बैठा हूं और ये 2024 एकदम नज़दीक है चुनाव। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जिस पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का उनको नेतृत्व करने के पूरा जिला जिम्मा मिला है, क्या कुछ होने वाला है 2024 में। बड़े भाई, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय। मैं सुरेश कुमार गौतम, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि भी आपने कहा कि आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ पार्टी से होने वाला है, इस पे कुछ चर्चा करने की आपने जिक्र की है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी एक संगठन है, एक मिशन है, एक मूवमेंट है और उसके साथ साथ एक राजनीतिक दल है। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हमेशा अनुशासन में रह के काम करती है। इसको हमारे पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश के लोग जानते हैं। और यह संघर्ष, यह मिशन, ये मूवमेंट हमारे महापुरुषों की देन है। हमारे महापुरुषों ने बड़ी अथक मेहनत और परिश्रम करने के बाद इस संगठन के माध्यम से इस पार्टी को 1984 में हम लोगों के बीच में बना करके, हम लोगों के बीच में आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानव कांसीराम जी नहीं हैं, जिनके पग चिन्हों पर चल करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने इस संगठन के माध्यम से, अपने इस पार्टी के माध्यम से अपने पूरे भारत देश के सर्व समाज के गरीब, चाहे SC हो, ST हो, माइनॉरिटीज़ हो, न्याय प्रसंग क्षत्रिय ब्राह्मण, सभी लोगों के लिए हमेशा उनके अच्छे दिन के लिए, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए सोचने का काम करती रहती है। अध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, बिगुल बजने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में पार्टी का नेतृत्व क्या होगा 2024 को लेकर के चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव को लेकर के पार्टी मेरी पूरी अपनी तैयारी के साथ, पूरे जोश खरोश उत्साह के साथ, अपने सर्व समाज के लोगों को लेकर के पार्टी की पूरी तैयारी पूरी तरह से आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कर लिया और कर भी रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग मीडिया के साथी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को हम लोग अवगत भी कराते हैं। आप लोग देखते भी होंगे कि हम लोग गांव बूथ पे चल करके गांव चलो अभियान के तहत आज हम लोग सेक्टरों में, 2 सेक्टर, एक सेक्टर में छोटे जनसभा करके लोगों को इकट्ठा करके उसमें सब समाज के लोगों को हम लोग भागीदारी देते हुए अपने संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से उन सबको इकट्ठा करके बहुजन समाज में सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित है इसी के बलबूते और इन्हीं जनता के भरोसे, सर्व समाज के ही भरोसे हम लोग निश्चित है 2014 में कामयाब होंगे और बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करते हुए आदरणीय बहन जी को उस प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का। अध्यक्ष जी, चुनाव जो इस समय कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे गठबंधन हो रहे हैं, बहुत सारे गठबंधन हुए भी, आपकी पार्टी नेतृत्व में, चुनाव के नेतृत्व में क्या किसी का गठबंधन हो रहा है 2024 में, क्या अकेले आपकी पार्टी लड़ रही है? देखिए, इसके लिए हमारी शीर्ष नेतृत्वकर्ता, हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो हम लोगों की नेता है, एक नेता हैं जिनके दिशा निर्देशानुपालन में हम लोग काम करते हैं। उनका जैसा भी निर्देश आता है हम लोग उसी हिसाब से काम करते हैं, जैसा कि बहन जी का आदेश है। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से और हम लोगों की जो बैठकें हुई बहन जी के यहाँ, उसके भी माध्यम से आप लोगों ने जाना कि बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों को कहा है। उसी अकेले ही बलबूते पर ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, अभी अकेले लड़ेगी। बहन जी का जैसे भी आदेश निर्देश आता रहेगा हम लोग उसी का पालन करते रहेंगे। अकेले आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो क्या मुद्दे होंगे इस 2024 के चुनाव में? देखिए, मुद्दे की बात यदि करते हैं तो आप भली भांति जानते हैं, मीडिया के साथी आप भी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं।
बड़े भाई, और सरकार के बारे में और बहुजन समाज पार्टी की जो 3-4 बार की नेतृत्व हुई है सरकार में, आदरणीय बहन जी इस उत्तर प्रदेश को सर्व समाज के लोगों के बीच में जिस तरह से अपने शासन को चलाया है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है मुद्दे क्या हैं। और बहुजन समाज पार्टी में जब सरकार में बहन जी आई थी तो उन्होंने 26 जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके चाहे जिस समाज का गरीब व्यक्ति रहा हो उस गरीब व्यक्ति के पास तक उन्होंने उस 26 जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, लाभान्वित करने का काम किया। ये जीता जागता उदाहरण हम सभी लोग हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसी मुद्दे से ये अध्यक्ष जो वर्तमान सरकार चल रही है इस पर क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, वर्तमान सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल है और जनता पूरी तरह से इनके छलावे को समझ चुकी है और इनके बहकावे में, इनके झूठे इस जुमले में आने वाली नहीं है। अभी अध्यक्ष जी 2014 का चुनाव हुआ उसमें इनका नारा कुछ अलग था, मैं चौकीदार हूँ। इस समय कुछ नारे बदले हुए से लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ बड़े भाई, जनता अब समझदार हो गई है, जागरूक हो गई है। हम कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और इसका जागता 2009 में ले लीजिए, 2009 के बाद 14 में ले लीजिए, आपने क्या क्या नारा दिया। और उसके बाद 2019 में ले लीजिए कि मैं चौकीदार हूँ, मैं विदेश से काला धन ला करके प्रत्येक खाते में, प्रत्येक नागरिक के खाते में मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा। 2000 उसके बाद 15-15 लाख रुपए मैं दूंगा। उसके बाद तमाम तरह के मैं युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। इस तरह के तमाम वादे उन्होंने किया और जिसको उन्होंने धरातल पर उतारा नहीं, जनता पूरी तरह समझ चुकी है। इसलिए जनता अब की बार आदरणीय बहन जी को चाह रही है और आदरणीय बहन जी को और हाथी निशान पे अब की बार वोट पोल करेगा। अध्यक्ष जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, ये